बीमार नहीं पड़ता। ये देखिए, पृथ्वी ये 5 भूतों से घिरा मतलब मारा जाता है, झगड़ा हुआ है। फिर परमात्मा आते हैं और पवित्रता को कर शांति देते हैं, जिसको हम शिवरात्रि की रंगों मनाती है। ये शिवरात्रि अंधकार का रात्रि होता है। ये देखिए, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, इस स्वस्तिक चिन्ह लगाते हैं। इसकी प्रतीक है ये सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। एक युग 12 से 50 वर्ष है। सारा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। इसके बाद अगर कौन सा युग है? इस कलयुग के बाद सत्य युग आएगा। इतना भी कलयुग की अंत चल रहा है। चल रहा है? हाँ, अंत चल रहा है। इस कलयुग की अंत और सत्ययुग के आगे के बीच पुरुषोत्तम संगम युग है। इस परमात्मा इस प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में आकर हमें ज्ञान देते हैं। ये देखिए, मोटर को चलाता है ड्राइवर, वैसे शरीर को चलाता है ये आत्मा। यहाँ रहती है कुटी के अंदर। जब शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, वो हड्डी मांस का पिंजरा बन जाती है। वो अपने कर्म से पुण्यात्मा, महात्मा और पावात्मा बनती है। ये सृष्टि जो है वो झाड़ की तरह है, जिसको हम कल्पवृक्ष कहते हैं। ये कल्पवृक्ष 5000 वर्ष का है। इस सत्ययुग त्रेता युग में वैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म था। फिर द्वापर युग में इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म अपने धर्म स्थापन करते हैं। फिर इसमें दुख अशांति ज़्यादा बढ़ती है। फिर इसका फिर बिना प्राकृतिक आपदा अंतर्राष्ट्रीय और गृह युद्ध से होती है। ये अमेरिका और रशिया के बीच कभी युद्ध चल रहा है। फिर नीचे ब्राह्मण ध्यान में बैठे। इसमें देखा गया है मनुष्य आत्मा 84 लाख दुनिया धारण नहीं करती। वैसे हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। वैसे जब मनुष्य शरीर छोड़ती है तो मनुष्य शरीर में ही आत्मा जन्म लेती है, किसी पशु पक्षी में नहीं जाती है। वो अपने बुरे कर्म से ऐसे दुख भोगता है और अच्छे कर्म से ऐसे सुख भोगता है। बहुत जबरदस्त बना है। सतप्रधान के रूप में श्री नारायण श्री लक्ष्मी के द्वारा। फिर त्रेता युग रहेंगे। इसमें श्री राम और श्री सीता के द्वारा 12 जन्म लेंगे सतप्रधान में। फिर द्वापर युग रहेंगे। इसमें 21 जन्म लेंगे। इसमें भक्ति मार्ग से हो जाता है, मंदिर बनवाई जाती है, कुछ पूजा करवाई जाती है। फिर रावण की वशीभूत हो जाती है। फिर कलियुग आती है। इसमें आत्मा कलाहीन हो जाता है। इसमें 42 जन्म लेना पड़ता है। फिर आत्मा तमोप्रधान बन जाती है। इतना दुख शांति बढ़ता है। फिर बाबा आते हैं वहाँ पे, बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में। फिर विद्या ज्ञान यज्ञ रहती है। फिर 5 विकार जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें आहुति देना पड़ता है, मतलब छोड़ना पड़ता है। इसका विनाश होता है और सारी आत्माएं फिर वापस चली जाती है ब्रह्मलोक में। ये देखिए, चलिए आप चलिए। वो लाइट मैं बंद कर दूँगा। ये है कलियुगी भ्रष्टाचारी नियम। यह कलियुगी भ्रष्टाचारी नियम। ये सब दुख के कारण देह अभिमान है। 5 विकार के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण ये भाई का क्रोध व्यापन करता है। फिर शादी हो जाती है तो बीवी को गाय की तरह प्रत्यक्ष किया जाता है। फिर पुलिस पकड़ ली जाती है। सब इसके कारण बलात्कार होता है, गरीब दुखी होते हैं। फिर बच्चे मर जाते हैं तो माँ होती है। लास्ट में विनाश का दृश्य दिखाया गया है। इसमें फिर परमात्मा से इस प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में आकर इस यंत्र ज्ञान यज्ञ लेते हैं। फिर ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इसमें आहुति देना पड़ता है, मतलब छोड़ना पड़ता है। इसके बाद फिर सेट होकर सत्य युग आता है आगे चले। इसके बाद फिर सुंदर से कुमारी दुनिया आते सत्य युग आने वाली है। बचपन में राधे श्री कृष्ण, इस स्वयंवर के बाद श्री नारायण श्री लक्ष्मी मिलती है। इसमें एक जन्म, एक राज्य, एक भाषा होती है।
एक टोकरे में गाय का सिर्फ पानी पीते हैं। सुख ही सुख होता है इस सत्य युग में। ये इधर के शिवलिंग देखिए भाई, आप उसमें है ना ओम जो लिखा हुआ है ना भाई, कोई भी 10-20 का कोई भी नोट डालोगे ना, शिव जी के ऊपर जल भी चढ़ेगी और ओम जो मिलेगी, देख सकते हैं। उतना ध्यान मिला तो नहीं है नहीं, फिर 100 भी डालने वाले। हाँ डालें। सिक्का डालना सिक्का भी इधर से ये देखिए, ये है विषय का दर्शन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आत्मा भाई भाई समझेंगे तो ये विषय की परिवर्तन होगी। इसका खून तो एक ही है, ठीक है, सबका एक ही है। ये है विषय का दर्शन। ये है योग दर्शन। ऐसे मेडिटेशन के कारण मतलब योग से ऐसे अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे से रसोई करेंगे, कमल पुष्प से संबंध नहीं। आगे देखिए, ये है कर्म दर्शन। जैसे हम बुरा कर्म करेंगे वैसा अलग हमें भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो वैसा अच्छे से है। चलिए आप आगे आगे। ये है समय दर्शन। वैसे जो धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे मुख से बोला हुआ सब वापस नहीं आता, वैसे टाइम भी कभी किसी को रुकती नहीं, मतलब रुकता नहीं, अपने कर्म से ही टाइम चलती है। समय भी वापस नहीं आती, कम रह जाएगी हमारा, लेकिन समय चलता ही रहेगा, किसी को लगता ही। जो बीत गया वो बीत गया, हाँ, जो बीत गया सब बीत गया, कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आता। विष्णु तो ज्ञान लेकिन जो समय है उसके साथ एंजॉय करो आप। जब भी समय है एंजॉय करके आगे बढ़ो। हाँ, जो और भक्ति में लीन रहो। हाँ, साले उल्टे सीधे काम करके एंजॉय नहीं करना। मैं तो आपको बता रहा हूँ। एंजॉय कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है देव दर्शन। ये आँख, कान, मुंह और हाथ और दिमाग मतलब मान दिया है, मतलब आँखों से कुछ बुरा चीज़ देखना नहीं है, कान से कुछ बुरा सुनना नहीं है, मुख से कुछ बुरा किसी को बोलना नहीं है, हाथ से किसी को मारना नहीं है, दिमाग से कुछ बुरा सोचना नहीं है, मतलब अच्छा सोचना है। ये देवता के समान बनेंगे। लेकिन ऐसा क्या करें, मैं मेरे दिमाग में कुछ गलत ही चलता गलत रहता है। चलता साले तेरा दिमाग निकाल दे। मतलब ऐसे इसको कैसे बंद कैसे करें कुछ ये आप नहीं, मतलब कुछ किताब पढ़ाई करें। अच्छा। हाँ, किताब पढ़ोगे तो भाई किताब से ही आपकी कुछ परिवर्तन हो सकता है। किताब ज़्यादा मतलब आप जो कर्म करते हैं वो करते रहिए, लेकिन किताब थोड़ा पढ़ते रहिए। किताब भी पढ़ेंगे तो अच्छा है, पूरा माइंड अच्छा रहता है। हाँ। परिवार में देखो जानने लायक छोटे छोटे पुस्तक अंदर की ज्ञान की बातें बहुत सुंदर है। कहाँ से आए? कलोल से। हाँ, कलोल गुजरात में। हाँ, गुजरात में। क्या वो पेन दिखाओ, जहाँ से भी आए पेन दिखाओ। देखो ये मोबाइल टच पेन है, ये है ना पेनो, ये इसमें 3 in 1। ये मोबाइल चलाने का पेन है। देखो ये मोबाइल टच, ये मोबाइल स्टैंड, ऐसा करेंगे तो पेन 3 in 1। देखो ये 20 रुपये का आता है। ऐसे लिखने का भी पेन बहुत सारे। ये की चेन